अमित और नो योर कंपनी, जहां पर हम आज बातचीत करने वाले हैं थायरोकेयर के एमडी एंड सीईओ राहुल गुहा सर से। हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर, साथ ही साथ जिस तरह से मूड माहौल में एक बदलाव आया है कोविड से रिलेटेड, उसके ऊपर भी हम उनसे एक चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार मार्केट्स पे नजर डाली, क्योंकि बाजार में करीब 54 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिली, जो कि एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज कर रहा है पिछले आधे से 1 घंटे के दौरान। पहली तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग और हायर लेवल से वापस मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी लेकर आई है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में 1/4% के आसपास की बढ़त अभी भी बरकरार है। करीब 30,501 का लो और उसके बाद 30,530 पे कामकाज, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक रेंज में ही है। 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिले। स्टार आज है निफ्टी बैंक 1.25% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में बदलाव आया है। जो 12 बजे के अराउंड 2000 के आसपास के एडवांस थे और 900 के आसपास डिक्लाइन थे, वो अब बढ़कर 1100 डिक्लाइन से और रफली 1800 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। आगे भी हम मार्केट से बातचीत करेंगे। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे बाजार को लेकर भी, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। ब्याज दरें पीक आउट होने की उम्मीद में बाजार में जोरदार तेजी। निफ्टी भी 17,650 के ऊपर। निफ्टी बैंक में करीब ज्यादा दम, करीब 450 अंकों की तेजी। मिड कैप का जोश हाई। स्काई मेट के उलट आईएमडी का बड़ा ऐलान, इस साल भी सामान्य रहेगा मॉनसून। औसत से 96% बरसेंगे बादल। अल नीनो होने की संभावना, लेकिन नहीं होगी कोई खास असर। एमएससीआई का वेटेज 2 गुना होने की उम्मीद में कोटक महिंद्रा बैंक में जबरदस्त तेजी। शेयर 5% उछला। आईएफएल सिक्योरिटीज के मुताबिक बैंक में $75 करोड़ का आ सकता है निवेश। जापान की कंपनी एमयू आयोनिक सॉल्यूशंस के साथ करार के बाद नियोजन केमिकल्स में 10% की जोरदार तेजी। करार के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने का लाइसेंस मिला। 3 दिन में 20% दौड़ चुका है शेयर। थोड़ी देर में मैनेजमेंट से भी हमने की बात। देश भर में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं कोविड के मामले। डायग्नोस्टिक कंपनियों में मजबूती। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, थायरोकेयर 1% ऊपर। कल देश में कोरोना के 5676 नए मामले। तो एक भाई बाजार देखिए किस तरह की स्थितियों में अभी कामकाज कर रहा है। अगर इंडेक्स पे नजर डालेंगे तो 17,681 682 के जोन्स पे इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 17,655 का लो हिट करने के बाद रफली 60 अंकों की तेजी है। जो फर्स्ट हाफ की बढ़िया तेजी थी वो बाजार ने कैरी तो की है, लेकिन उतनी हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं जो कि फर्स्ट हाफ में कैरी हो रही थी। निफ्टी बैंक ज्यादा क्रूशल है कि निफ्टी बैंक में 1.25% के आसपास की तेजी है, और 41,300 200 वो जोन्स हैं जहां पर मेजर कॉल राइटर्स है। तो 41,200 के ऊपर क्लोजिंग, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग नंबर होगा देखने के लिए। तो आज अनवाइंडिंग भी वहीं पर ही हुई है, 41,000 के जोन्स में, 41,500 के जोन्स में, 41,200 300 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज करते हुए 450 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में 1/4% की बढ़त मिड कैप में भी है, और 1/4% ही ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए। हालांकि तेजी यहां पर फिजल आउट हुई, लेकिन फिर भी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट, उससे ठीक पहले आईटी के नंबर से, तो आईटी के नंबर से पहले बिकवाली पूरे इंडेक्स में। आईटी इंडेक्स करीब 1% के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहा है। टीसीएस इन्फोसिस मेजरली इस फॉल को लीड करते हुए सो फार देखने को मिला। तो टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी कल की स्टार परफॉर्मेंस के बाद, और एचसीएल, यानी कि 4 में से 3 नाम जो है वो आईटी से जो कि प्रेशर में है। और गेनर्स में कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जो कि मेजरली मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बढ़िया मूव तो हमने देखा है पिछले 5 दिन 7 दिन में, लेकिन क्या इंडेक्स थोड़ा थक रहा है यहाँ पर, या अभी भी लॉन्ग रहेंगे? नहीं, आज एफएनओ वीकली एक्सपायरी है, इसलिए शायद वो नजर आ रहा है 17,800 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। गैप अप खुला और थोड़ी ज्यादा ही खुला, उसके बाद ऊपर हाई देखा, फिर नीचे आया। देखा जाए तो आज ओपन के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, लेकिन कल के मुकाबले आज भी ठीक है। तो जब तक कल का लो 17,600 बरकरार है तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। करेक्शंस आएंगे, दैट्स नॉर्मल, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। बैंक निफ्टी में वही हाल है। आई थिंक इज बेटर कंपेयर टू यस्टरडे, बट सो फार इज गुड। ओके, तो सर कहां पर आप कंफर्टेबल हो निफ्टी केस में, जहां आप लॉन्ग जाना चाहोगे? आई थिंक निफ्टी ठीक लगता है। 17,650 का कोई स्टॉप लगा कर चले तो शायद 17,725, ज्यादा नहीं, थोड़ा 1-1.5 घंटे में थोड़ा एक अप मूव मिल सकता है। वैसा ही हाल बैंक निफ्टी में 41,250 का कोई स्टॉप लगा कर चले, हो सकता है 41,400 एक पॉसिबिलिटी है। ओके,
तो कोई स्टॉक गावा सर जहां पर आपकी नजर हो आज? स्टॉक्स मुझे पसंद है एक्चुअली। एस्ट्रल एस्ट्रल पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड अच्छी तेजी है। ट्रेड करें 1444, टारगेट 1475 हो सकते हैं, स्टॉप होगा 1420 एस्ट्रल। ओके, तो एस्ट्रल 1446 50 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, 3% की तेजी है। एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार भी है। तो अगर आप लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हो तो एस्ट्रल लिमिटेड एक नाम हो सकता है, इसको आप देख सकते हो। गावा सर एक HDFC लिमिटेड और देखो आप, क्योंकि यहाँ पर भी आज एटलीस्ट सपोर्ट है। तो ये 100 पॉइंट का मूव, अप मूव जो है, ये और कैरी कर सकता है क्या यहाँ से? बिल्कुल। एचडीएफसी देखा जाए तो ट्रेड करा 2739 पर, अप मूव ऑन है। यहाँ पर 2700 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अपसाइड साइडवेज मूव के बाद अपसाइड पॉसिबल है। वो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 2800 के, लेकिन थोड़ा उससे वक्त लगेगा। यस, एचडीएफसी इज ऑन द अपसाइड। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। HDFC लिमिटेड, इनफैक्ट ये आपके पोर्टफोलियो में तो बहुत समय से है, कई साल तो मुझे हो गए सुनते हुए कि जी आपके जी। पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो HDFC लिमिटेड गावा सर का पुराना पसंदीदा स्टॉक, और तेजी यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं। तो डिस्क्लेमर उन्होंने ऑलरेडी दे भी दिया है, लेकिन इंडिया हाई पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 2741 42 के जोन्स पे ट्रेड करता हुआ। आगे भी हम चर्चा करेंगे गावा सर से, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान है, राहुल गुहा सर मौजूद हैं, MD एंड CEO थायरो केयर के। उनसे हम चर्चा करेंगे खास तौर से कुछ आउटलुक को लेकर, सिचुएशन सिनेरियो जो कि प्रेजेंटली देखने को मिल रही है उसको लेकर। लेकिन राहुल सर से बातचीत करने से पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, खास तौर से कोरोना को लेकर, जो नंबर्स हमने रिसेंटली पिकअप होते हुए देखे हैं। पिछले एक हफ्ते में करीब करीब 36,000 नए मामले आ चुके हैं। 24 घंटे में ही 5700 नए मामले आए हैं और 3 की दुखद मौत भी हो चुकी है। रोजाना ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास का एक आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोविड के केसेस को लेकर, और 80% की बढ़ोतरी यहाँ पर कोविड मामलों के अंदर देखी गई है, नोटिस की गई है। तो एकाएक आंकड़े में बढ़त हुई है। तो ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा बेटर सिचुएशन वो बताएंगे जो कि ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, इसीलिए हमने राहुल सर से आज बातचीत की। राहुल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो एकदम से केसेस के अंदर पिकअप आया है, और ये पिकअप की सिचुएशन आप कैसे देख रहे हो? 1, 2, कितनी ग्राउंड रियलिटी है? क्या एक्चुअल में सिचुएशन उतनी ही खराब है जितनी हम पहले की वेव्स में देख चुके हैं, या अभी का सिचुएशन सिनेरियो ग्राउंड पे कैसा है? नमस्ते सुमित जी, थैंक यू वेरी मच मेरे को बुलाने के लिए। एंड देखो, हमारे जो टेस्टिंग वॉल्यूम्स है थायरो केयर में पिछले हफ्ते में तो डबल हुआ है, बट फिर भी बहुत ही छोटा बेस पे है। मतलब 100 के नीचे टेस्ट हो रहे हैं दिन के। एक टाइम पे हम 18,000 दिन के टेस्ट करते थे वेव 2 में, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही कम है। बट ये मानना चाहूंगा कि एटलीस्ट मतलब पिछले हफ्ते से। राहुल सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, राहुल सर से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वो मेंशन कर रहे थे कि पिकअप तो हुआ है थायरो केयर की टेस्टिंग में, वॉल्यूम्स में, लेकिन टेस्टिंग वॉल्यूम का बेस इतना छोटा है कि उसके आगे वो परसेंटेज नंबर बड़ा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि कैरी फॉरवर्ड अपडेट है, यानी कि महाराष्ट्र में भी कोरोना को लेकर एक अलर्ट इशू आ गया है, और मुंबई के सभी सरकारी अस्पतालों में मास्क अब जो है ज़रूरी कर दिया गया। इनफैक्ट पहले थाने रीजन में किया गया था, और अब महाराष्ट्र के बाकी एरियाज़ में भी एक्सटेंड हो रहा है। कर्मचारी, रोगियों और विजिटर्स के लिए जो मास्क है उसकी संख्या को बढ़ाया गया है, और किसी भी हॉस्पिटल में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ और नए अपडेट्स जो कि मुंबई से रिलेटेड आ रहे हैं। राहुल सर, आपका ऑडियो फ्रीज हो गया था, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ सुमित जी, मैं तो बोल रहा था कि वाइल टेस्टिंग वॉल्यूम्स डबल हुआ है, पीक के हिसाब से वेव 2 के हिसाब से काफी दूर है हम। अभी हमारा टेस्टिंग वॉल्यूम 100 टेस्ट पर डे पे चल रहा है। पीक में तो 18,000 तक गए थे हम लोग, तो काफी काफी दूर है हम वहां से। सो फार जो टेस्टिंग हुई है उनके आउटकम को लेकर कोई कॉज ऑफ कंसर्न दिख रहा है आपको? सॉरी, वो क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया मुझे। मैं कह रहा हूँ सर, जितनी टेस्टिंग अब तक हुई है, या जो सिचुएशन सिनेरियो ऑन ग्राउंड आप फेस कर रहे हो, उसमें क्या कोई कॉज ऑफ कंसर्न दिख रहा है अभी? नहीं, अभी तो पॉजिटिविटी रेट इज नॉट वेरी हाई, तो मतलब इतना कंसर्न अभी हमको नहीं दिख रहा है। ओके अच्छा राहुल सर, अब बिजनेस के ऊपर वापस आता हूँ। पहली चीज तो कोविड की टेस्टिंग को लेकर जो रियलाइजेशन फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में पैथलैब कंपनीज को मिले थे, वो अब नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग कंपटीशन ऑब्वियसली, तो केसेस भी कम है।
तो क्या रियलाइजेशन उस स्केल के आसपास के हैं, या आप इसको इतना रिलेवेंट नहीं मान रहे हो कि इस तरह के पिकअप अगर हो भी जाए तो शायद बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा बिजनेस पे? हाँ, अभी तो बहुत ही कम है हमारे जो नंबर्स में, तो कोविड तो बिल्कुल शामिल ही नहीं है। हमारा तो नॉन कोविड बिजनेस इस साल 9 महीने तक एटलीस्ट 23% ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल हम एक्चुअली काफी अच्छे रिकवरी नॉन कोविड में देख रहे हैं। कोविड एक्चुअली ऑलमोस्ट राउंडिंग एरर हो गया है हमारे बिजनेस में, तो इतना हम ट्रैक भी नहीं करते हैं आजकल। अब आते हैं नॉन कोविड बिजनेस के ऊपर जिसकी आप बात कर रहे हो। नॉन कोविड बिजनेस में क्योंकि ये जो सीजन शुरू हुआ है, ये सीजन में भी टेस्टिंग काफी हाई साइड पर आती है। सो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन सिनेरियो कैसा है, कैसे रियलाइजेशन है उस फ्रंट पर? तो अभी का तो हमारे रिजल्ट्स पब्लिक नहीं है, तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ अभी सीजन का। बट ये तो कह सकता हूँ कि सीजन एक्चुअली काफी अच्छा गया है सबके लिए। और दूसरा, जो प्राइसिंग प्रेशर की आप बात कर रहे थे, वो काफी ईज ऑफ हो गया है। ये अगर आप देखोगे, कोटक ने भी अभी एक रिपोर्ट निकाला है जहां सब लोग ने अपने दाम बढ़ाए हैं अप्रैल में। तो मोटा मोटी अबाउट 15 to 20%, और कई प्लेयर 30% तक भी दाम अभी ऊपर ले लिया, करेक्ट किया है। तो वो जो प्राइसिंग प्रेशर जो चल रहा था Q2 में, वो एक्चुअली काफी ईज ऑफ हुआ था Q3 में और Q4 में, और शायद Q1 में ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल लेवल्स पे हम वापस आ गए। अगेन मैं उसी में एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा राहुल सर, कि जो स्टार्टअप्स या जो नए प्लेयर्स, नीश प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, उन्होंने अपनी नई फैसिलिटीज़ ऐड की थी अलॉन्ग विद द प्राइसिंग, कितना कंपटीशन कंपनी के मार्जिन्स को लेकर गए, वन, और दूसरा, क्या ये जो प्राइस हाइक किया है ये मार्जिन को सस्टेन कराने के लिए इनफ रहे हैं, या अभी और प्राइस हाइक करने की ज़रूरत पड़ रही है मार्जिन को और बेटर साइड पे लेके जाने के लिए? सुमित जी, अगर आप थायरोकेयर के देखेंगे तो हमारे मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन एक्चुअली काफी स्टेबल हुआ है पिछले तीन तीन क्वार्टर से। तो और हमने तो हमारे अभी तक दाम नहीं बढ़ाए थे। तो एक्चुअली ओवरऑल हमारा बिजनेस तो काफी स्टेबल था। थायरोकेयर हमेशा किफायती और लो कॉस्ट टेस्टिंग करता है, तो ओवरऑल हमको ज्यादा असर नहीं पड़ा न्यू एज कंपटीशन से। और आगे से भी हम एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक है कि शायद कॉम्पिटिटिव प्रेशर थोड़ा और ईज हो जाए। ओके सर, स्पेशलाइज्ड, वेलनेस एंड B2B, ये तीनों स्पेस को लेकर अभी किस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्शंस यहाँ पर आप रख रहे हो? यहाँ पर कैसे नंबर्स या ग्रोथ के आंकड़े एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम अभी तो 9 महीने तक तो 23% ग्रोथ डिलीवर किए थे। हम होपफुल है कि यही मतलब पेस में आगे चलेंगे हम। ओके और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फार्म इजी प्लेटफॉर्म। अभी रेवेन्यू का कितना % आप उधर से उठा रहे हो, वन, और वहाँ पर कोई नए एक्सपेंशंस जो आपने ईयर मार्क कर रखे हो? फार्मेसी का अभी हमारे, जैसे मैं हर क्वार्टर रिपोर्ट करता हूँ, लगभग 12% के हमारे रेवेन्यू में शामिल है। और वो पिछले साल में मतलब स्टेबल ही रहा है, और हमारा तो एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल भी स्टेबल ही रहेंगे। कोई सर रीब्रांडिंग जो कंपनी प्लान कर रही हो थायरोकेयर के ब्रांड को लेके या फार्मेसी के ब्रांड को लेके? नहीं, हमने तो ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर में तो हमने हमारा ब्रांड लोगो पूरा चेंज किया था। तो अभी हम फिर से तो चेंज नहीं करेंगे। जो हमारा लोगो और आइडेंटिटी है वही शामिल रहेगा वहाँ पे। ओके, अब सर आता है एक्सपेंशन प्लान्स, ऑर्गेनिक साइड पर भी और इनऑर्गेनिक साइड पर भी। आपने क्योंकि अच्छे नंबर्स आप वापस गेन कर रहे हो, वापस मार्जिन हायर साइड पर जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए एक्सपेंशन प्लान्स कहाँ पर रखा हुआ है? कौन से नए एरियाज जिनको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एक्सपैंड करने के लिए? हाँ, हम तो अभी, आपको पता ही होगा, हमने 26 लैब अभी हमारे हैं थायरोकेयर में। वो सब तो पिछले 2 साल में ही खोले हैं हम। तो आपको शायद पता नहीं होगा, थायरोकेयर के जो 80% रेवेन्यू टियर 2 एंड टियर 3 टियर 4 मार्केट से आता है, जहां अभी हमारे लैब भी प्रेजेंट है। तो हम अभी लैब का प्रेजेंस का फायदा उठाना चाहते हैं, और वहां टियर 3 टियर 4 मार्केट्स में बिल्कुल फुल फोकस के साथ वहां पे ग्रो करना चाहेंगे। तो वो हमारा ऑर्गेनिक मतलब डोमेस्टिक प्लान्स है। और हमारा जो B2B मॉडल है वो तो काफी लो कॉस्ट और किफायती है। तो हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ हम ले जा सकते हैं उसको।
सर 2 सवाल और मेरे रहेंगे। एक, लास्ट क्वार्टर में जब नंबर से बात हुई थी तब रेडियोलॉजी बिजनेस जो था वो बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करके गया था, 50% के आसपास का जंप वहाँ पर उस समय पर देखने को मिला। तो कंसीडरिंग द बेस, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे किस तरह की ग्रोथ हम वहाँ पर अनुमान लगाकर चले, और फर्दर सेग्रीगेशन में कोई ऐसा सेगमेंट जो आपको लगता है कि ये डार्क हॉर्स है, यहाँ पर और अच्छी ग्रोथ आ सकती है? तो जो हमारा रेडियोलॉजी बिजनेस वो एक्चुअली उसके पिछले साल काफी डाउन थे बिकॉज कोविड था, तो हमारे फुटफॉल्स इतने अच्छे नहीं थे। वो फुटफॉल्स अभी वापस आ गए और हम होपफुल है कि वो जो ट्रैक्शन मिल रहा है हमको मार्केट में वो चले रहे। तो हमको तो कोई कंसर्न नहीं लग रहा है रेडियोलॉजी बिजनेस में। वो जो अभी फुटफॉल चल रहा है आगे चलने में। और कोई सेगमेंट जिसको आप बतौर डार्क हॉर्स देख रहे हो, आपको लगता है कि ये सेगमेंट और आउट परफॉर्म करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड? अभी तो आई थिंक काफी रैशनैलिटी आ गई है प्राइसिंग में। इतने भी कंपटीशन, नए लोग घुस नहीं रहे हैं। तो आई एम वेरी होपफुल नेक्स्ट ईयर शुड बी अच्छी, मतलब काफी अच्छा होगा डायग्नोस्टिक्स के लिए। और सर पहले भी एक सवाल आपसे किया है और उसका जवाब भी हमें पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा राहुल जी, कि फार्म इजी का आईपीओ के लिए आपने अप्रोप्रिएट टाइम की बात की थी और अभी ऑन होल्ड रखा हुआ है उसको। सो अभी दोबारा कोई रिवाइवल, कोई प्लान, या कोई वही सेम जवाब फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ? हाँ, एज ऑलवेज मैं तो एमडी एंड सीईओ ऑफ थायरोकेयर हूँ। थायरोकेयर अलग कंपनी है और एपीआई होल्डिंग्स ऑफ कोर्स हमारा ओनर है, पर आईपीओ का प्लान्स एटलीस्ट अभी तक मेरे को मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ एट दिस पॉइंट। जी अच्छा, वापस एक और सवाल राहुल सर, क्योंकि जो मार्जिन्स एक टाइम पे 50% क्वार्टर्स में होते थे वो धीरे धीरे टूट के 28%, 23% की रेंज में आ गए। 31% एक रीजनेबल लेवल लगता है कि जहाँ पे शायद मार्जिन सस्टेन करने चाहिए। तो आप क्या मानते हो कि कौन सा नंबर अब सही है? जब प्राइसिंग वापस नॉर्मलाइज हो ही रही है तो कौन सा ऐसा लेवल होगा मार्जिन्स का जो कि रीजनेबल मार्जिन हम मान के चले कि ये मिल ही जाएगा फॉर एन ईयर एंड गोइंग फॉरवर्ड? मेरे ख्याल से एंड वही हम गाइड कर रहे हैं काफी टाइम से कि 30 और 32 के बीच में मार्जिन होना चाहिए और वही हमारा टारगेट है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, एक बार फिर से अपना समय में दिया, आपने हमसे बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आउटलुक को लेकर। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड और जिस रिकॉर्ड मार्जिन है, रिकॉर्ड प्राइसिंग की आप बात कर रहे हो, वो आने वाले समय में कंपनी अचीव करते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट। तो थायरोकेयर की मैनेजमेंट को हम सुन रहे थे। स्टॉक करीब 1.25% ऊपर 482 के स्तरों पर। नॉन कोविड बिजनेस में जंप, कोविड अभी नेग्लिजिबल है, राउंडिंग ऑफ के तौर पे आप उसे देखें, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस नॉन कोविड स्पेस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे कुछ और बातचीत जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी। एक बार मार्केट्स लेकर आइए, क्योंकि फ्यूचर्स में तो 17,775 के आसपास के जोन्स हैं, लेकिन कैश मार्केट में जो रेंज है वो अभी भी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। चाहे आप फ्रंटलाइन इंडेक्स देखें, मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें। निफ्टी करीब 17,700 के आसपास 0.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्लाइटली अपटिक्स मार्केट ने लिए हैं। निफ्टी बैंक में मेजर थ्रस्ट है आज, एटलीस्ट वहाँ से सपोर्ट है, तो निफ्टी बैंक एटलीस्ट DI के आसपास ही कामकाज करता है, 100% की तेजी है। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों इंडिसेस लेकर आए कि वहाँ पर खरीदारी है, इंटेंसिटी कम जरूर हुई है लेकिन अभी भी खरीदारी है। 1/4% की बढ़त मिड कैप में है और 1/4% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन जिसमें 1800 शेयर, करीब 1900 शेयर ऐसे जो कि तेजी में है और रफली 1000 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा आपके लिए मौजूद होगा। छोटे से ब्रेक के उस पार।